इसके बाद दोनों स्विमिंग पूल पहुंचते हैं, जहां बेन स्विमिंग करने लगता है और मेडिसन उसे बड़े ध्यान से देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो खुद भी पूल में आ जाती है और कहती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? बेन उसे मना नहीं कर पाता और उसे तैरना सिखाने लगता है, जिस दौरान धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि बेन अपना कंट्रोल खोने लगता है। तभी मेडिसन उसे किस कर लेती है। इसके बाद होना क्या था, पूल में एक सुनामी आता है जिसके साथ दोनों बह जाते हैं। उस बीच मेडिसन कहती है, बस मुझे एक बार तुम्हारी मुंह से लव यू सुनना है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बेन भी माहौल में बहकर कह देता है। इसके बाद बेन मेडिसन को उसके घर छोड़ने जाता है, पर जाने से पहले मेडिसन कहती है कि आज हमारे बीच जो हुआ वो बात बस हमारे बीच रहेगा और हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे। बेन भी हाँ कह देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बहुत ही जल्द यही चीज उसकी लाइफ को तहस नहस करने वाली है। अगली सुबह बेन की गर्लफ्रेंड कॉल करके पूछती है कि वो मिलने क्यों नहीं आया। बेन झूठ कहता है कि वो कॉलेज की असाइनमेंट लिखने में बिजी था। फिर कॉलेज पहुंचते ही बेन जब स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है तो उसके दिमाग में मेडिसन के साथ हुई वो मोमेंट घूमने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। कोच भी नोटिस कर लेते हैं कि जो बेन हमेशा फर्स्ट आता था, आज जोश उससे आगे कैसे निकल गया। अगले दिन कॉलेज में ईमेल चेक करते हुए बेन को मेडिसन की ढेर सारी मेल दिखती है, जिसमें उसने कुछ फोटोज भेजे होते हैं जो देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी वहाँ एमी आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल से सिचुएशन को संभालता है। इसके बाद वो स्विमिंग करने जाता है। इस बीच वहाँ मेडिसन फिर से आती है और बेन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने ही जोश के पास जाकर उसे किस करने लगती है, पर बेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो राहत महसूस करता है कि शायद अब इससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन इसके बाद लॉकर रूम में मेडिसन फिर आ जाती है और पागलों की तरह कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, हम साथ रह सकते हैं, तुम बस अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, फिर जो भी तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे पूल में तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बेन सख्ती से जवाब देता है कि मैं सिर्फ एमी से प्यार करता हूँ और तुम जानती थी कि उस बात का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगले दिन जैसे ही बेन कॉलेज पहुँचता है तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है। हर स्टूडेंट उसी की बात कर रहा होता है, क्योंकि मेडिसन ने पूल वाली बात पूरे कॉलेज में फैलाकर रख दी थी। एमी रोते हुए बेन को थप्पड़ मारती है और बिना कुछ सुने रोते हुए चली जाती है। बेन उसके पीछे जाता है पर एमी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। ऊपर से मेडिसन ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो यही चाहती थी। अब दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा जाती है। कई दिनों तक दोनों बात नहीं करते और बेन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। फिर आता है बेन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम कॉलेज में पहुंच चुकी है और स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। बेन की मॉम भी दर्शकों में मौजूद होती है। सभी प्लेयर्स यूरिन टेस्ट देकर तैयार हो जाते हैं और कुछ ही मिनट में कंपटीशन शुरू होने वाली होती है। तभी कोच बेन के पास आकर कहते हैं, तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट में ड्रग मिला है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। बेन को एक झटका लगता है कि सर मैंने कुछ नहीं लिया, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो। लेकिन फैसला हो चुका था और अब कुछ नहीं हो सकता। बेन को शक होता है कि जोश के जरिए मेडिसन ने ये सब करवाया होगा, लेकिन जोश गुस्से में कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और बेन को धक्का देकर पूल में गिरा देता है। अब कंपटीशन बेन के बिना खत्म होता है, जिससे बेन एकदम टूट जाता है, क्योंकि सालों की मेहनत एक पल में बिखर गई। इसके बाद हम मेडिसन और जोश को एक कार में देखते हैं, जहां दोनों तूफान और भूकंप के मजे ले रहे थे। उस दौरान मेडिसन के मुंह से अचानक बेन का नाम निकल जाता है। ये सुनकर जोश को समझने में देर नहीं लगता कि बेन जो कह रहा था वो सच था। असल में मेडिसन ने बहुत चालाकी से जोश के जरिए बेन के ड्रिंक में ड्रग मिलाए थे और जोश को कुछ पता ही नहीं था। सच्चाई जानने के बाद जोश गुस्से में कार से उतरकर चला जाता है, जबकि मेडिसन चिल्लाती रह जाती है कि वापस अंदर आओ। इसके बाद कहानी हमें बेन की तरफ ले जाती है, जहां वो आखिरी बार स्विमिंग पूल में उतरता है, क्योंकि अब वो कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन जैसे ही पूल में उतरकर कुछ दूर आगे जाता है तो अचानक एक लाश से टकरा जाता है। वो घबराकर देखता है तो वो जोश की डेड बॉडी थी, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। इसके बाद जोश की फ्यूनरल होती है, जहां सब लोगों के साथ मेडिसन भी मौजूद होती है। लेकिन बेन के मन में शक था कि ये काम मेडिसन जैसी साइको लड़की ही कर सकती है, और इसी वजह से अगले ही दिन वो सच्चाई की तलाश में दबे पांव उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त मेडिसन कुछ गेस्ट के सामने वायोलिन बजाने में बिजी थी और इसी मौके से बेन उसके रूम में घुस जाता है। वहाँ उसे एक बॉक्स में बहुत सारी न्यूज़पेपर के कटिंग मिलते हैं, जिनमें सिर्फ बेन की टूर्नामेंट्स जीतने की न्यूज थी। साथ ही एक फोटो भी थी जिसमें एमी का चेहरा काटकर उसने अपना चेहरा चिपकाया हुआ था। अब बेन को पूरी तरह समझ आ गया था कि मेडिसन ये सब बहुत पहले से प्लान कर रही थी। तभी अचानक कमरे में मेडिसन का भाई क्रिस्टोफर आ जाता है और डरते हुए कहता है, बेन तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, अगर उसने देख लिया तो वो तुम्हें भी मार देगी।
इसके बाद क्रिस्टोफर उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड लियोन के घर के बाहर पहुंच जाता है। बेन अंदर जाता है जहां उसे पता चलता है कि लियोन 2 सालों से कोमा में है और उसकी ये हालत मेडिसन की वजह से हुई है। दूसरी तरफ मेडिसन घर से निकलती है और बाहर खड़ी बेन की कार देखकर सीधे कॉलेज पहुंचती है। उस वक्त एमी अपने स्कूटर से घर की ओर निकलती है तो मेडिसन उसके पीछे पड़ जाती है और मौका मिलते ही उसे टक्कर मार देती है। इसके बाद बेन की मॉम कॉल करके उसे बताती हैं कि एमी हॉस्पिटल में है और पुलिस को लगता है कि तुमने उस पर अटैक किया है, इसलिए तुम यहाँ हॉस्पिटल मत आना। बेन डरते हुए कहता है ये सब मेडिसन ने किया है, वो एक साइको है और वो हॉस्पिटल में भी एमी को मारने आ सकती है। इसलिए वो लियोन की पड़ी हुई जैकेट उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल के अंदर मेडिसन डॉक्टर की ड्रेस पहनकर एमी के कमरे की तरफ जा रही थी। उसने ठान लिया था कि वो एमी को जान से मार देगी, लेकिन तभी हॉस्पिटल के स्पीकर्स में एक अनाउंसमेंट होने लगती है, मेडिसन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोमा से बाहर आ चुका है और तुमसे मिलने हॉस्पिटल आया है। ये सुनते ही मेडिसन की सांसें तेज हो जाती हैं और वो तुरंत पार्किंग की तरफ दौड़ती है। वहाँ उसे लियोन की जैकेट पहने कोई खड़ा दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है। ये देखकर मेडिसन गुस्से में उस पर टूट पड़ती है, लेकिन तभी बेन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से ये सच निकलवा लेता है कि जोश का मर्डर उसी ने किया था और बेन को आसानी से हासिल करने के लिए एमी को भी जान से मारने की कोशिश की। मेडिसन को लग रहा था कि ये सब जान के वो क्या ही कर लेगा, लेकिन बेन सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड करवा लेता है। इसके बाद पुलिस आती है और मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मौका मिलते ही मेडिसन एक ऑफिसर की गन छीनकर सबको मार देती है। उधर बेन एमी के पास जाता है और बहुत ही सीरियस होकर माफी मांगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिचुएशन में बहकर वो भूल गया था कि एमी उससे कितना प्यार करती है और वो भी एमी से बहुत प्यार करता है। सच्चाई जानने के बाद एमी उसे माफ कर देती है और फिर रात को सब लोग घर में होते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बेन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पुलिस की कार खड़ी दिखती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वापस अंदर आता है तो अपनी मॉम को फर्श पर बेहोश पड़ा देखता है। तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसे भी बेहोश कर देता है। फिर जब उसे होश आता है तो एमी कमरे में नहीं होती। वो फौरन कार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे मेडिसन मैसेज करके स्विमिंग पूल में मिलने के लिए बुलाती है। बेन वहाँ पहुंचकर देखता है मेडिसन ने एमी को चेयर में बांधकर पूल के पास रखा है और वो चिल्लाकर कहती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। बेन कहता है मैं तुम जैसी साइको लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी में सिर्फ एमी है और हमेशा वही रहेगी। ये सुनकर मेडिसन गुस्से में एमी को पानी में धकेल देती है और उसे बचाने के लिए बेन भी पानी में कूद जाता है, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी तो वो फौरन एक पिन निकालकर किसी तरह हथकड़ी खोल देता है। मगर जैसे ही वो पानी से ऊपर आते हैं मेडिसन एक डंडे से उनके सर पर हमला करने लगती है, लेकिन बेन डंडा पकड़कर उसे पानी में खींच लेता है और किसी तरह एमी को लेकर ऊपर आ जाता है। इस बीच मेडिसन डूबने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन बेन उसकी तरफ देखता भी नहीं और एमी को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करता है। एमी बच जाती है, लेकिन मेडिसन अपनी पागलपन की वजह से वहीं पर डूबकर मर जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बेन स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा होकर दूसरे स्टूडेंट्स को स्विमिंग करते हुए देख रहा था।